मोस्ट ऑफ द प्लान इज सक्सेसफुल। बस एक बार ध्रुव यहाँ आ जाए तो प्लान पूरा हो जाएगा। मॉम, ध्रुव बेटा आप काम छोड़कर क्यों आए? आई एम ओके। नहीं मिसेस अहलूवालिया, यू आर नॉट फाइन। ये तो अच्छा हुआ कि आपका बेटा यहाँ पे आ गया, नहीं तो मैं खुद इन्हें यहाँ पे फोन करके बुलाने वाला था। इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैंने कहा ना आई एम ओके। अभी तो ये ठीक है, लेकिन हाँ अगर इन्हें आने में आज थोड़ी और देर हो जाती तो इन्हें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी। इनका बीपी सडनली ड्रॉप हो गया था, बट आई शुड से कि शी इज ए वेरी ब्रेव लेडी कि जो इस हालत में भी हमारे अस्पताल में आई। अब आपको इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और घर का कम से कम एक सदस्य हमेशा इनके पास रहे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज इनके साथ हुई है अगर नेक्स्ट टाइम हुई तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर। मॉम, आई एम सॉरी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बोलूं। इट्स ओके ध्रुव, जस्ट रिलैक्स। सीरियसली मैं ठीक हूँ। लेकिन मॉम, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने ईशू को जाने क्यों दिया? अपने पास क्यों नहीं रोक लिया उसे? बेटा मैंने उससे कहा था, उसने कहा थोड़ी देर आराम करो ठीक हो जाओगे, और फिर वो इतनी एक्साइटेड थी। उसकी एक्साइटमेंट को देख के मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसे रोकूं। उसके घर में इतना बड़ा फंक्शन है ना, एंड यू नो व्हाट बेटा, वो अपनी फैमिली वालों के साथ ही खुश रहती है। और बेटा आप भी ना, आप बेस कैंप प्लीज वापस जाओ, नीचे ड्राइवर है ना मुझे घर ले जाएगा। नहीं मॉम, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपके पास हूँ, आप आराम कीजिए। लेकिन बेटा। मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि आप आराम कीजिए, मैं भी आता हूँ। Thank you, doctor. You've done a great job. It's my pleasure. Take care, Mrs. Ahluwalia. हाँ ध्रुव, पता है मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा भी एहसास है? तुम्हें मालूम था ना कि मॉम की तबीयत खराब है, तो क्यों गई उन्हें अकेला छोड़ के? डू यू नो कि वो किस हालत में हॉस्पिटल में आई है? हॉस्पिटल? तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी फैमिली के साथ वहां एंजॉय कर रही हो। नहीं ध्रुव, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए मना किया? अरे जितनी वो तुम्हारी फैमिली उतनी मेरी भी है इशू, लेकिन कभी तुमने इस चीज को नहीं समझा। अगर जितना प्यार तुम अपनी फैमिली से करती हो उतना मेरी फैमिली से भी करती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मॉम सिर्फ तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? इतना कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी बात भी सुन ली होती। ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी की तबीयत खराब है। अगर पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती? आप ही सोचिए। मैं अभी आती हूँ वहां मम्मी जी के पास। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, मैं हूँ अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। तुम बस वहां रहो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। प्लीज प्लीज एक बार बता दो मम्मी जी कौन सी हॉस्पिटल में? ईशू, मैंने तुमसे कहा कि कोई जरूरत नहीं है आने की, और मैं हॉस्पिटल में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ईशु आई भी जी। ईशु देख, इस रंग का सूट बना रही है प्रीतोमिता के रोके के लिए, है ना? अच्छा ईशु, कैसा है? अच्छा है ना? हाँ बीजी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जितना प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतनी ही उलझती जा रही हूँ।
सिमी, वो ईशू को फोन करके बोलना कि बाहर आके अपना सामान ले ले। क्यों भाई, आप अंदर नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं अगर अंदर गया ना तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअली वो मुझे कोई जरूरी काम है तो मुझे वापस जाना होगा। भाई आप ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो आप भी अपसेट लग रहे हो। उधर मॉम ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, तो कुछ तो है, आप छुपा रहे हो। ओहो मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे देर हो रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ। फोन लगाना। ठीक है, फिर ऐसा है तो सामान मैं ही अंदर लेके चली जाती हूँ। ओफो, 2 मिनट निकाल रहा हूँ अपनी बीवी से मिलने के लिए, तू वो भी छीन ले मुझसे। फोन लगाओ उसे। अच्छा ठीक है, करती हूँ। सिमरन? हाँ सिमरन। भाभी, वो आप प्लीज घर के बाहर आ जाएंगी सामान लेने के लिए? मैं अकेली अंदर नहीं ला पाऊंगी सामान को। अकेली? ध्रुव नहीं आ रहे हैं आपके साथ? नहीं नहीं भाभी, मेरे साथ ही हैं भाई, लेकिन उनको कुछ अर्जेंट काम है इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएंगे। आप प्लीज बाहर आ जाना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय। हो गया। थैंक यू। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। मम्मी जी की तबीयत कैसी है? मम्मी बिल्कुल ठीक है भाभी। वो राजवीर है अंदर? हाँ, अंदर है। ठीक है, आप भाई से बात करो, मैं राजवीर से मिलके आती हूँ। ये लो। तुमने सिमी को कुछ बताया तो नहीं? क्योंकि मॉम नहीं चाहती कि सिमी को कुछ पता चले। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। ध्रुव, क्या आपको सचमुच लगता है कि मुझे पता था कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी मैं यहाँ आ गई? ध्रुव, एक बार मेरी जगह रहकर देखो। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं क्यों ऐसा करूंगी? प्लीज। ईशू, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ध्रुव, लेकिन मुझे बात करनी है। ध्रुव, मुझे फिक्र है मम्मी जी की। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जो होना था वो हो गया। अब ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता। और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। ध्रुव, प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। ईशू, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। जी, मैं क्या कह रहा था ना, बचपन की बातें करते करते ना माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, तो कुछ अलग करते हैं, हटके। क्या बोलते हैं वीर जी, काम करते हैं ना, हम शेरो शायरी की महफिल जमाते हैं। क्यों मास्टर जी? वो नहीं हो छोटे, तो शेरो शायरी की बातों से ना थोड़ा सा माहौल और सीरियस हो जाएगा। कुछ और बताओ, समथिंग लाइवली। थिंक 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 थिंक। अब बताओ जी, टेल मी। 16 पर्ची ढप। 16 पर्ची ढप। ओ नहीं है, क्या है, कुछ ऐसा गेम खेलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम सब मिलके खेल सके, है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए घर में थोड़ी रौनक सी हो जाए। वीर जी, वो हम लोग ना अंताक्षरी खेलते हैं। ओ क्या बात है प्रजाई जी, इंटेलिजेंट है मेरे प्रजाई जी, क्या बात है। तो ठीक है,
हम सारे के सारे ना अब अंताक्षरी खेलते हैं, लड़के इस साइड और लड़की इस साइड। अब दिल की बात होगी गानों के साथ। गुड आइडिया है ना? चलो चलो। वीर जी, हाँ जी, तो शुरू करो। सिमरन बेटा बेटा तू भी आजा 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 आजा। हाँ, तो अब सारी लड़कियां एक तरफ आ चुकी हैं और सारे लड़के एक तरफ। तो तू चीटर है। अब पानी तू शुरू कर। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चीटिंग चीटिंग। चल ठीक है। माँ वीर जी, मैं प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो बेलपुरी खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा, बेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते हमारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता है। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते हमारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता है। पास आई यूं मुस्कुराई, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ भाई कुछ कुछ होता है। जी हमें तुमसे प्यार किया ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम की चले जाने के बाद आती हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो होना था वो हो गया। अब ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। रिश्ता नया रहा, क्या बात है, आज बड़े फूल बरसा रहे हो? लेकिन कुछ देर पहले तो पत्थर फेंक रहे थे।
पत्थर? मैंने कहा पत्थर फेंका। पत्थर जैसी अकड़ दिखा रहे थे तो बातें भी पत्थर जैसी लग रही थी। अच्छा वो तो मैंने सोचा कि प्यार से तुमसे पूछ रहा हूं तो अपने दिल की बात बता नहीं रही, तो अकड़ दिखाकर शायद बात बता दो। बताओ ना, क्या कहने वाली थी? अभी नहीं, रोके पर। रोका तो अब आई है, और देखो मैंने तो माहौल भी बना रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, आधी बात मुझे अब भी बता दो और आधी रोके पर बता देना, ठीक है? ठीक है, कहानी है ना कि आधी बात अभी बताओ, आधी बात में। एक ही बार बोलूंगी रोके वाले दिन। अच्छा, अगर तुम अपना नमकीन सैंडविच खिलाकर मुझे अपने दिल की बात बताना चाहती हो तो मैं वो सैंडविच दोबारा खाने के लिए तैयार हूं। और अगर मेरे हाथ से कुछ मीठा खाकर मुझे बात बताना चाहती हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये लो गाजर का हलवा। क्या बात है भाई, सरप्राइज पे सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुको, आप मुझे और कोई सरप्राइज दो, उससे पहले मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। पठानी आपके लिए बनाई है। मैं चाहती हूँ कि रोके वाले दिन आप यही पहनो, बहुत अच्छे लगोगे। और अगर पहनने से मना कर दूं तो? आज कैसे इनकार कर दोगे? इतने प्यार से बनाई है, पहननी पड़ेगी, मैंने बोला। तुम जो मुझे दो वो मुझे पहनना पड़ेगा, और मैंने जो तुम्हें दिया था वो तो तुमने आज तक पहना ही। कैसा इंसाफ है मिलोड? प्रीतो जी, अरे ओ प्रीतो जी, कितने चली गई आप? प्रीतो जी कितने लॉस्ट हो गई आप? एक बार पहले भी हमारे बीच आकर सारे गुलाब जामुन खा गया था। मैंने चाहता कि इस बार गाजर का हलवा भी खा जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, मेरा पठानी भी ले जाएगा। प्रीतो जी कितने चली गई आप? कमाल है। चला के अब किसी को इतना तरसाना भी अच्छी बात नहीं है। राजवीर, मैं अपने मन की बात मीता दी के रोके पर कहना चाहती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगी ये बात कहने से। वो मैं रहने तो प्रीतम, कुछ बातें अनकही अच्छी होती हैं। अब जो कुछ भी कहना है वो तुम नहीं, वो चुन्नी और ये कहेंगे। इससे पहले कि तुम्हारी आंखें मुझे सब कुछ कह दें, मैं चलता हूं। बाय।
ये कंगन तो चुन्नी की मैचिंग। इसका मतलब राजवीर जानते हैं कि मैं